नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाना। एक ऐसी परेशानी जो हर व्यक्ति को कभी ना कभी जरूर होती है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हम कॉन्स्टिपेशन कहें किसको। अगर आपको मोशन 3 दिन या उससे अधिक दिन तक नहीं आता तो इसको हम कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में काउंट करते हैं। अगर एक दिन या किसी कारणवश ऐसा हुआ, जैसे आपने देर से खाना खाया, आप ट्रेवलिंग में हैं, तो अगर एक दिन आपका पेट साफ नहीं हुआ तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में काउंट नहीं करते। वो किसी भी कारण से हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये परेशानी रूटीन में रहती है, 3 दिन या उससे अधिक दिन तक आपको मोशन नहीं आता, तो इसी को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। यानी कि आपका रूटीन में पेट साफ ना होना, यही कॉन्स्टिपेशन है। पेशेंट को कई बार दिन में जाना पड़ता है। बहुत से पेशेंट बताते हैं कि मुझे 3 बार, 4 बार या बार बार खाना खाया और तुरंत मोशन जाने की इच्छा होती है, फिर भी पेट साफ ना हो, तो इसी को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। हम खाना प्रॉपर खाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में भी खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारा पेट साफ ना हो तो ये हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। यानी कि हम खाते तो प्रॉपर हैं, लेकिन हमें मोशन कम आता है या उस फ्लो में नहीं आता। कई दिन तक अगर आपका पेट रूटीन में साफ नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन हो चुका है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन 1-2 दिन के लिए है तो कोई टेंशन का विषय नहीं है। अगर ये समस्या आपको डेली रूटीन में रहने लगी है तो आपको कॉन्स्टिपेशन है, यही कब्ज की समस्या होती है। आप मोशन जाते हैं, कहा जाता है कि जब हम सुबह सोकर उठे तो हमें प्रेशर होना चाहिए, लेकिन हमें प्रेशर की फीलिंग्स नहीं होती और हम मोशन पास करने जाते हैं और बहुत बार हमें जोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण से हमें पाइल्स भी हो जाती है और कई बार मोशन के साथ में ब्लड भी आ जाता है। अगर हमें मोशन अपने आप नहीं आ रहा है, फ्लो में नहीं आ रहा है, सुबह उठने के साथ नहीं आ रहा है, तो ये कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। यानी कि हम खाते तो प्रॉपर है, लेकिन मोशन उतनी मात्रा में नहीं आ रहा, तो ये कॉन्स्टिपेशन है। पेट का खाली नहीं होना, पेट हर समय ऐसा लगता है जैसे कि पेट भरा हुआ है। आपने खाना नहीं खाया या सुबह खाया था, शाम तक आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेट फिर भी भरा हुआ है, खाने की दोबारा इच्छा ही नहीं हो रही, इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन हो चुका है। पेट बहुत अधिक फूला फूला रहता है, हर समय ऐसी फीलिंग्स आती है कि जैसे पेट में मरोड़, ऐंठन, ब्लोटिंग जैसा हो रहा है। तो ये सब लक्षण अगर आपको नजर आते हैं तो आप सावधान हो जाए, आपको कॉन्स्टिपेशन हो चुका है। अगर ज्यादा दिन तक कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है तो बहुत सारी डिजीज हमें हो सकती है। अगर कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो पाइल्स होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जिस भी व्यक्ति को पाइल्स है, जिसको भी बवासीर है, देखा जाता है कि पाइल्स की समस्या उसी व्यक्ति को होती है जिसको लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहता है। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा तो आपको मोटापा हो सकता है, आपको ओबेसिटी की दिक्कत हो सकती है। पेट साफ ना होने के कारण से आपको बहुत ज्यादा गैस, एसिडिटी हो सकती है। ऐसा लक्षण देखने को हमें निरंतर मिलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आपको कब्ज हो गई है तो आपके जो डेली रूटीन की दिनचर्या है उसके कारण से आपको ऐसा हो रहा है। आप रूटीन में फाइबर कम लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा यानी कि भूख नहीं लग रही, आपको खाने की बहुत कम इच्छा होती है, आप खाना कम खाते, उसके कारण से भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। आप रूटीन में बहुत अधिक एक्सरसाइज करते थे, लेकिन आपने अपनी लाइफ में एकदम परिवर्तन लाए, आपने एक्सरसाइज एकदम बंद कर दी या बहुत कम कर दी, उसके कारण से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। या आप पानी बहुत कम पीते हैं। जैसा कहा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 10 से 12 गिलास पानी अवश्य ही पीना चाहिए, लेकिन कुछ कारणवश आप दिन में 2 गिलास, 3 गिलास ही पानी पीते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आप डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा ले सकते हैं, यानी कि अगर आप डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा लेते हैं उसके कारण से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आपको किसी प्रकार का स्ट्रेस है, आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, उसके कारण से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आपकी नींद प्रॉपर नहीं आती। हर व्यक्ति को 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। अगर किसी कारणवश आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही, कोई बीमारी के कारण से कह सकते हैं, कोई ट्रेवलिंग के कारण से कह सकते हैं, आपकी डेली रूटीन की आदत बन गई है, अगर आपको नींद कम आती है उसके कारण से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आपकी जॉब इस प्रकार से आपकी नाइट शिफ्ट रहती है, आपकी नींद प्रॉपर नहीं होती, आप सारी रात
काम करते हैं, सारा दिन सोते हैं, लेकिन आप फिर भी फ्रेश नहीं होंगे, क्योंकि रात जो है वो सोने के लिए बनाई गई है। लेकिन कुछ कारणवश हम देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, उसके कारण से भी हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। या आप किसी भी बीमारी के लिए मेडिसिन का काफी लंबे समय से सेवन कर रहे हैं, मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गए, सबसे पहले आपको अपने रूटीन को ठीक कर लेना है, अपनी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाना है, खाने का टाइम टेबल आपको एक निश्चित कर लेना है, फाइबर डाइट आपको लेनी है, बुरी आदतें, आप स्मोकिंग करते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, ये आपको इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। अपना नाश्ता, अपना लंच, अपना डिनर आपको अवश्य लेना चाहिए और ठीक समय पर लेना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, और जो आप बहुत दिनों से कॉन्स्टिपेशन को नहीं समझ पा रहे थे, आपको निरंतर प्रॉब्लम रह रही थी, आपको उसका समाधान अवश्य ही मिल गया होगा। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।